सोचो एक ऐसी लड़की जिसका बॉडी मशीन का है लेकिन दिल बिल्कुल इंसान जैसा, और जिसे खुद याद नहीं कि वो असल में कौन है। ये कहानी है अलीटा जी, एक ऐसी वॉरियर जो कभी सिर्फ एक स्क्रैप यार्ड का कचरा थी लेकिन फ्यूचर की दुनिया को हिला कर रख देती है। इस मूवी में है हाई टेक फ्यूचर, ब्रूटल फाइट्स, इमोशनल मोमेंट्स और एक ऐसा सच जो आखिरी तक आपको शॉक दे देगा। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अलीटा बैटल एंजल की पूरी कहानी, सीन बाय सीन, बिना बोर किए और विद हिडन मीनिंग्स। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट का रिवील सब कुछ बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। अलीटा बैटल एंजल। इस कहानी की शुरुआत सन 25,063 से होती है और हमें हवा में उड़ती हुई एक स्काई सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम है, जहां बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। और अब धरती पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है क्योंकि आज से 300 साल पहले यानी कि सन 2263 में एक महायुद्ध हुआ था जिसमें धरती के सारे लोग मारे गए और सिर्फ जोलम ही बचा था। और बाकी कुछ लोग आयरन सिटी में रहने लगे और फिर आयरन सिटी के लोग जोलम के लिए ही काम करते हैं और जोलम का सारा कचरा नीचे आयरन सिटी में ही गिरता है। फिर हमें आयरन सिटी में डॉक्टर डाइसन डाइडियो को दिखाया जाता है जो जोलम के कचरे में से सही पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर डाइसन की नज़र एक रोबोट पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उसे रोबोट का दिमाग अभी भी एक्टिव होता है, तो उसे घर ले आते हैं और उसकी पूरी बॉडी को रिपेयर करते हैं और एक नई बॉडी लगा देते हैं। फिर जब अगली सुबह उसे रोबोट की आंख खुलती है तो वो अपनी नई बॉडी को देखकर बहुत खुश होती है और जब वो डॉक्टर डाइसन के पास आती है तो उनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ, तो डाइसन उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता और मुझे जब तुम मिली थी तो तुम्हारी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इसी वजह हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही से काम कर रहा था इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद होना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं है, और वो बहुत उदास हो जाती है। तो डॉक्टर डाइसन उसे नॉर्मल करते हैं और फिर उसे बाहर लेकर आते हैं जहाँ वो आयरन सिटी को देखती है और तभी उसकी नज़र जोलम पर पड़ती है और वो जोलम को देखकर बहुत खुश होती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये आखिरी बची हुई स्काई सिटी है। फिर वो डॉक्टर डाइसन से कहती है कि मुझे आपका नाम तो पता है लेकिन क्या आपने मेरे नाम के बारे में सोचा है, तो डॉक्टर डाइसन उसे रोबोट का नाम एलिटा रखते हैं। उसे रोबोट को भी एलिटा नाम बहुत पसंद आता है। फिर उसे आयरन सिटी घूमने के लिए लेकर जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि हमें जोलम जाना चाहिए, तो डॉक्टर डाइसन उसे बताते हैं कि यहाँ आयरन सिटी में से कोई भी ऊपर जोलम सिटी में नहीं जा सकता। फिर डॉक्टर उसे लेकर जाते हैं जहां एलिटा को एक डॉग दिखाई देता है और उसे खाना खिलाने लग जाती है। तभी उसे वहां एक पैम्पलेट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में औरतों का हत्यारा घूम रहा है और उसने 6 औरतों को मार दिया है और हंटर वॉरियर को उसे पकड़ने पर इनाम है। तभी वहां एक सेंचुरियन रोबोट आ जाता है जिसे देखकर एलिटा उसके सामने से नहीं हटती। तभी वहां पर यूगो नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। यूगो एलिटा की बॉडी देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक साइबॉर्ग होती है। साइबॉर्ग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। तभी वहां डॉक्टर डाइसन आ जाते हैं और एलिटा को लेकर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जब एलिटा सो रही होती है तो वो देखती है कि डॉक्टर डाइसन बाहर से आ रहे हैं और उनके हाथ से खून निकल रहा होता है। इससे एलिटा को उन पर शक होता है और उसे लगता है कि डॉक्टर ही वो हत्यारा है जो शहर में औरतों को मार रहा है। फिर अगली सुबह एलिटा जब घर से बाहर निकलती है तो उसे डॉक्टर डाइसन की वाइफ चिरिन मिलती है और वो एलिटा की बॉडी देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि बॉडी उसकी बेटी की होती है और उसे पूछती है कि तुमने हमारी बेटी की बॉडी उस लड़की में क्यों लगाई, तो डॉक्टर डाइसन उससे कहते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। चिरिन उससे कहती है कि तुम भी मेरी तरफ विक्टर के साथ हो जाओ और हम मिलकर मोटर बोल में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। लेकिन डॉक्टर डाइसन मना कर देते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम भी ये गलत काम छोड़ दो। तो चिरिन कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जोलम जाना है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगी। फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो ह्यूगो और उसके दोस्तों को मोटर बोल की प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। तो ह्यूगो उसके पास आता है और वो उसे भी अपने साथ प्रैक्टिस करने का कहता है। फिर एलिटा भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है और वो जल्द ही इस गेम में माहिर बन जाती है और अब ह्यूगो और एलिटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह दिखाने के लिए लेकर जाता है जहां वो उसे बताता है कि मेरी फेवरेट जगह जोलम है और मैं कैसे भी करके वहां जाना चाहता हूं, लेकिन वहां जाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो एलिटा को कहता है कि तुम डॉक्टर डाइसन को कचरे में मिली थी, इसका मतलब ये है कि तुम ऊपर जोलम से आई हो क्योंकि जोलम का सारा कचरा नीचे आकर गिरता है, इसलिए तुमने स्काई सिटी को देखा है, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जब एलिटा सो रही होती है तो वो देखती है कि डॉक्टर डायसन कहीं जा रहे हैं, तो एलिटा भी सच का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने लग जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर एक लड़की का पीछा कर रहे हैं और उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एलिटा को ऐसा लगता है कि डॉक्टर डायसन ही वो खूनी है जो औरतों को मार रहे हैं। और डॉक्टर जैसे ही उस औरत को मारने वाले होते हैं तो एलिटा उन्हें रोक लेती है। तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है और डॉक्टर डायसन को पता चलता है कि ये एक जाल है कि तभी वहां एक जायंट किलर और वो हत्यारा आ जाता है जो अपने शहर में औरतों को मार रहा था। और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर डायसन एक वॉरियर हंटर हैं। वॉरियर हंटर उसे कहा जाता है जो शहर में क्राइम करने वालों को मारते हैं। डॉक्टर डायसन उस किलर को मारने जाते हैं लेकिन उसे नहीं मार पाते और वो जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ वो फीमेल किलर भी आ जाती है जिसे डॉक्टर डायसन यहाँ मरने आए थे। डॉक्टर डायसन अपनी जान खतरे में देख अलीता को यहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन तभी लीटा गुस्से में उस किलर को अपने हाथों से ही मार देती है। ये देखकर वो फीमेल किलर अलीता को मरने के लिए उसे पर हमला करती है, लेकिन अलीता उसे भी मार डालती है। फिर वो ज़केन किलर अपना नकाब हटता है तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा साइबॉग होता है जिसका नाम ग्रिश्का होता है। अलीता उसका हाथ तोड़ देती है और उसे बहुत मारती है। ग्रेविस्का वहाँ से डरकर भाग जाता है। वहीं डॉक्टर अलीता को इतना ताकतवर देख बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर वो उनकी लड़की को लेकर फैक्ट्री जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें किलर की डेड बॉडी के बदले पैसे मिलते हैं। फिर डॉक्टर डायसन के बाहर आने पर अलीता उन्हें बताती है कि जब मैं उससे लड़ रही थी तब मुझे एक झलक दिखाई दी जिसमें मैं चंद पर लड़ रही थी, इसलिए आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं और मुझे बताइए कि ये बॉडी किसकी है। फिर डॉक्टर उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं जहाँ वो अलीता को बताते हैं कि मैंने ये बॉडी मेरी बेटी के लिए बनाई थी जिसका नाम अलीता था, लेकिन वो उसे बॉडी का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाई। तो अलीता उससे पूछती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक रात मेरे क्लिनिक में मेरा एक पेशेंट ड्रग्स की तलाश में घुस आया था और मैं उस टाइम पर मोटर बॉन्स गेम का ट्यूनर था और मैंने ही उसके लिए हद से ज्यादा पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने गुस्से में मेरी बेटी को ही जान से मार डाला और मेरी वाइफ ये मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वॉरियर हंटर बन गया और मैंने अपनी बेटी के हत्यारे को मार डाला और तब से मैं शहर में फैली गंदगी को साफ कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है और तुम एक टीनेजर लड़की हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि तुम्हारा दिल पूरी आयन सिटी को सालों तक ऊर्जा दे सकता है और ये इंजन और टेक्नोलॉजी से बना है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब नहीं रही क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तीसरे विश्व युद्ध के पहले इस्तेमाल की जाती थी। इससे उन्हें पता चलता है कि अलीता 300 साल पुरानी है। फिर हमें ग्रिश्का को दिखाया जाता है जो वेक्टर के पास जाता है क्योंकि अब उसके हालात बहुत खराब हो चुकी थी और चिरन अब वेक्टर के लिए काम करती है। चिरन जब ग्रिश्का का चेकअप करती है तो देखती है कि उसके दिमाग में एक चिप है और उसे गोलों से कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी उसी चिप की मदद से नोवा ग्रिश्का की बॉडी में आ जाता है जो पूरे जलाम को कंट्रोल करता है और वेक्टर भी उसी के लिए काम करता है। नोवा वेक्टर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ग्रिश्का की ये हालत किसने की। चिरन बताती है कि इसकी ये हालत अलीता ने की है और इसकी ये हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे अलीता में बहुत ताकत हो, जिससे नोवा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ग्रिश्का को फिर से बनाओ और यही मुझे उस लड़की की लाश ला कर देगा। फिर नोवा उसके ब्रेन से चला जाता है और फिर वो वेक्टर के शरीर में आ जाता है और कहता है कि ग्रिश्का को बहुत पावरफुल बनाओ और अगर तुम इसमें कामयाब रही तो मैं तुम्हें जलाम आने का मौका दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अलीता को दिखाया जाता है जिसे यूगो अपने साथ मोटरबॉल का गेम देखने के लिए लेकर जाता है, जहां गेम में सभी प्लेयर जीतने के लिए एक दूसरे को मार रही होती है और उन सभी प्लेयर्स में से सबसे खतरनाक जॉसगन होता है जो अपने कटर से सभी को मार देता है और गेम जीत जाता है। ये देखकर चिरन को एक आइडिया आता है और वो वेक्टर से कहती है कि अगर जॉसगन मुझे मिल जाए तो मैं उससे ग्रिश्का को बहुत ही ताकतवर बना सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में जॉसगन पर कुछ पार्ट्स लूटने वाले हमला कर देते हैं और उस पर लाई करके उसके सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं। फिर वेक्टर वहां आता है और हमें यहाँ पता निकलता है कि यूगो और उसके दोस्त ही पार्ट चूर होते हैं जो वेक्टर के लिए काम करते हैं और वेक्टर उन्हें पार्ट्स के बदले पैसे देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यूगो अपने दोस्तों और अलीता को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर विश्व युद्ध के समय का स्पेसशिप गिरा हुआ था जो इंजन और टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिसे देखते अलीता को कुछ याद आने लगता है और वो सभी को शिप के अंदर जाने का कहती है तो सब ये कहकर मना कर देते हैं कि वो पानी के अंदर है। फिर अलीता अकेले ही उस शिप के अंदर जाती है और उसके कमांड रूम में जाती है क्योंकि उसे उस शिप के बारे में सब पता होता है। फिर अलीता को वहाँ एक बॉडी दिखाई देती है लेकिन वो शील्ड में लॉक होती है, मगर अलीता को उसका पासवर्ड भी याद होता है और उसे खोल देती है। फिर वो उस बॉडी को लेकर बाहर आती है और डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे इस बॉडी से जोड़ दो, लेकिन डॉक्टर डायसन उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। फिर अलीता मनुष्य में वहाँ से चली जाती है। अलीता
एलिटा यूगो के साथ फैन कटी जाती है और वो भी वॉरियर हंटर के लिए अप्लाई कर देती है, जिससे अब वो भी एक वॉरियर हंटर बन जाती है। फिर वो सभी वॉरियर हंटर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम सबसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, वो है ग्रिशका, और वो लगातार कत्ल करता जा रहा है और अब वो और मेरे पीछे है। इसीलिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए और हम सब साथ मिलकर उसे खत्म कर देंगे। तभी वहाँ जेपिन अलीता का मजा उड़ाने लग जाता है, क्योंकि कोई भी वॉरियर हंटर उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, और जेपिन अलीता को कहता है कि तुम कमजोर हो, और उसे पर हमला कर देता है। लेकिन एलिटा उसे बहुत मारती है, जिससे वो साइड में जाकर गिर जाता है। फिर वो सभी वॉरियर हंटर को कहती है कि मैं तुम सब से लड़ने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और फिर एलिटा वहाँ सबसे लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर टाइसन आ जाते हैं और उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं। लेकिन तभी गिरिश्का वहाँ आ जाता है, जो ग्रेट होने की वजह से काफ़ी पावरफुल हो गया था, और फिर एलिटा पर अटैक कर देता है और उसे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। लेकिन गिरिश्का अपने कटर की वजह से बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से एलिटा उसे जीत नहीं पा रही होती, लेकिन फिर भी उसे लड़ रही होती है, और इसे फाइट में एलिटा की बॉडी कटकर अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने एक हाथ से ग्रेविस्का पर हमला कर देती है और उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे गुस्से में ग्रेविस्का एलिटा को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर ढाइसन और यूगो आकर बचा लेते हैं और ग्रेविस्का की बॉडी में आग लगा देते हैं, जिससे ग्रेविस्का वहां से डरकर भाग जाता है। लेकिन अब एलिटा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, इसीलिए डॉक्टर्स उसे क्लिनिक में लेकर आते हैं और वो एलिटा को उसे बहुत ही पावरफुल बॉडी से जोड़ देते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो बॉडी एलिटा के लिए ही बनी होती है, क्योंकि वो बॉडी एलिटा के शेप में ढलने लग जाती है। और अब लिटर अपनी नई बॉडी से बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है और उसे बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही होती है, और वो एयर से फायर प्लाज्मा भी बना पा रही होती है। और अब लिटा पूरी तरह हंटर बन चुकी होती है। फिर एलिटा अपनी नई बॉडी को दिखाने के लिए यूगो के पास जाती है, और यूगो भी उसकी नई बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है और एलिटा को अपने दिल की बात कह देता है। वहीं दूसरी तरफ नोआ विक्टर के थ्रू ग्रेविस्का से कहता है कि तुमने मुझे निराश किया, इसीलिए तुम्हें एलिटा को मारना होगा और मुझे उसका दिल चाहिए। फिर विक्टर जब नॉर्मल होता है तो डॉक्टर शिरिन को कहता है कि अगर ग्रेविस्का एलिटा को नहीं मार सका तो नोआ मुझे मार डालेगा, इसीलिए मैं ग्रेविस्का के भरोसे नहीं रह सकता। इसीलिए वो यूगो को अपने पास बुलाता है और बातें समझाता है कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी पैसे इकट्ठे करने हैं। इससे एलिटा को समझ आता है यूगो का यही सपना है, इसीलिए उसका सपना पूरा करने के लिए वो उसे अपना हाथ देने लगती है और कहती है कि हम इसे बेचकर जुल्म जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर लेंगे। तो यूगो उसे मना कर देता है और समझाता है कि कभी भी किसी के लिए कुर्बानी मत दो, चाहे वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे। फिर एलिटा को दिल वापस रखने को कहता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उसे बताता है कि विक्टर चाहता है कि तुम सेकंड लीग में पार्ट लो, यानी कि तुम मोटर बॉल स्टार बन जाओ, जिससे तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती हो और फिर हम साथ में जुल्म जा सकते हैं। तो एलिटा उसके लिए मान जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन एलिटा मोटर बॉल में खेलने के लिए जाती है और डॉक्टर ढाइसन उसे गेम के लिए तैयार करते हैं और उसे प्रोटेक्शन के लिए सारे बेस्ट पहनते हैं, क्योंकि अब वो एलिटा को ही अपनी बेटी मानने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विक्टर एलिटा को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और वो सबसे खतरनाक वॉरियर हंटर को एलिटा को मारने के लिए पैसे देता है और कहता है कि आज रात मोटर बॉल गेम में तुम्हें एलिटा पर हमला करना होगा। यूगो एलिटा का मैच देखने के लिए निकलता है तो देखता है कि उसके दोस्त पार्ट चुरा रहे होते हैं, तो उन्हें रोकता है, क्योंकि अब वो ये गलत काम नहीं करना चाहता था। वो अपने दोस्त एनजी से कहता है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, तो तंजी उसे गुस्से में कहता है कि अगर तुम एलिटा के पार्ट्स बेच देते तो तुम अब तक जुल्म पहुंच चुके होते। इस बात से यूगो को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ जपेन आ जाता है और वो एलिटा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो यूगो को एक मर्डर की इल्ज़ाम में फंसा देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मर्डर की वजह से यूगो किलर की लिस्ट में आ जाता है, जिससे वो यूगो को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तो तंजी उसे बचाने के लिए जपेन पर वार करता है, जिससे जपेन उसे वहीं मार देता है और जपेन यूगो के ऊपर आग लगाकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिटा जब मैच खेलने के लिए ग्राउंड में जाती है तो वहां डॉक्टर नोटिस करते हैं कि बाकी प्लेयर वॉरियर हंटर हैं जो पैसों के लिए शिकार करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और अब सभी प्लेयर तुम्हें मारना चाहते हैं। तो एलिटा कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर गेम स्टार्ट होता है और वो सभी प्लेयर एलिटा पर अटैक करने लग जाते हैं। ये देख सभी ऑडियंस एलिटा के लिए तालियां बजाने लगती है और इसे चीयर्स करती है।
वहीं ह्यूगो एलिटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि जापान ने तांजी को मार दिया है और अब वो मुझे मारने आ रहा है। ये जानकारी के लिए एलिटा गेम के बीच से बाहर आ जाती है, तो बाकी प्लेयर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं, तो एलिटा उन सभी को भी मार देती है। फिर एलिटा ह्यूगो के पास पहुंचती है और उसे बचा लेती है। वहां देखती है कि ह्यूगो पर मर्डर का इल्ज़ाम है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और ह्यूगो से कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, हम सिर्फ पैरालाइज करके पैसे लूटते थे। तभी एलिटा कहती है कि इसे मैं मारूंगी, लेकिन उसे नहीं मार पाती क्योंकि वो ह्यूगो से प्यार करती थी। तभी जापान ह्यूगो पर अपनी तलवार से मार कर देता है, तो एलिटा उसे बचाने के लिए वहां से लेकर चली जाती है और ह्यूगो को कहती है कि मुझे तुम्हें डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाना होगा। तो ह्यूगो कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा वहां लेकर गई तो सेंचुरियन रोबोट हम दोनों को मार डालेंगे। फिर भी ह्यूगो उसे बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और मैं तो अपने दोस्तों को वहां रोकने गया था कि अब से हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा था। तो एलिटा भी ह्यूगो को माफ कर देती है और चिरंजन उनकी ये बातें सुन लेती है और अब उसका दिल भी उनके लिए सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। और फिर एलिटा बाहर सभी को उसका सर दिखाकर कहती है कि मैंने उसे मार दिया है और सेंचुरियन भी ह्यूगो को स्कैन करके एलिटा को इसका इनाम दे देते हैं। लेकिन जापान समझ जाता है और वो एलिटा से ह्यूगो को छीन लेता है, तो सेंचुरियन उसे रोकते हैं कि ये नियम के खिलाफ है और फिर एलिटा जापान का सर वहीं काट देती है। फिर वो डॉक्टर डायसन के पास आती है और अब डॉक्टर डायसन ह्यूगो को भी एक साइबो बना देते हैं, जिससे ह्यूगो की जान बच जाती है। फिर डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर एक धोखेबाज इंसान है और वो पैसों से किसी को जुल्म नहीं भेज सकता क्योंकि जो जहां पैदा होता है वो वहीं रहता है और जुल्म जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मोटर बॉल में फाइनल चैंपियन बनकर। तो एलिटा से पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता? तो वो बताते हैं कि मैं वहीं पैदा हुआ था और मैं ओशन अपने बेटी का इलाज करने के लिए आयरन सिटी आए थे और हमें वहां से नवा ने भेजा था जो इस पूरी सिम को कंट्रोल करता है। ये सब जानकर एलिटा को विक्टर पर बहुत गुस्सा आता है, तो को ढूंढते हुए फैक्ट्री पहुंच जाती है और फिर एक एक करके सभी सेंचुरियन रोबोट को मार देती है और फिर वो विक्टर के पास पहुंचती है और उसे बताता है कि उसने एलिटा को भी मार दिया है। लेकिन तभी वहां गिरिश्का धोखे से एलिटा को इंसर्ट कर देता है। तभी एलिटा को फ्लैशबैक आते हैं क्योंकि इसे भी इस युद्ध में लड़ रही थी और उसको पता चलता है कि उसका मिशन गोलो और नोवा को खत्म करना था, यानी कि एलिटा का असली दुश्मन नोवा था। फिर एलिटा उठती है और वो खुद ही अपनी बॉडी को रिपेयर कर लेती है। फिर वो गिरिश्का के 2 टुकड़े कर देती है। फिर एलिटा वेक्टर के थ्रू नोवा से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो कहता है कि मैं अपने घर जुलम में हूँ और फिर उसे चेतावनी देता है कि मैं ह्यूगो को ढूंढ लूंगा और उसे मार दूंगा। फिर एलिटा गुस्से में विक्टर को वहीं मार देती है और नोवा को कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की, तुमने मुझे कमजोर समझा। और फिर नोवा कहता है कि तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। फिर एलिटा को डॉक्टर टाइसन का कॉल आता है और वो बताते हैं कि ह्यूगो जुल्म की तरह निकला है। तो एलिटा भागती हुई उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि वहां ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर से ये सब नोवा देख रहा होता है और उन्हें मारने के लिए कड्रा को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस ह्यूगो की आधी बॉडी कट जाती है। वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी एलिटा उसे पकड़ लेती है। लेकिन ह्यूगो का हाथ धीरे धीरे टूटने लग जाता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और तभी ह्यूगो नीचे गिर जाता है, जिससे एलिटा को नोवा पर बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे मारने के लिए जुल्म जाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो कुछ ही महीनों में मोटर बॉल के 2nd लीग के सारे मैच झेल लेती है और फिर वो चैंपियन लीग में भाग लेती है और इसे जीतने के बाद वो जुल्म जा सकती है और नोवा से ह्यूगो की मौत का बदला ले सकती है। लेकिन ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।